नमस्कार, मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जानते हैं आज की सुर्खियों को। 16.5 लाख की लागत से मुफस्सिल क्षेत्र के चिलगा में तालाब जीर्णोद्धार कार्य का हुआ शिलान्यास। विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए विधायक के प्रति जताया आभार। कार्मेल स्कूल परिसर में आयोजित हुआ क्रिसमस गैदरिंग। विभिन्न चर्चों और स्कूलों के प्रतिभागियों ने जमाया रंग। नृत्य और गीत से माहौल हुआ खुशगवार। क्रिसमस के आगमन पर तमाम लोगों ने जताई खुशी। मेगा टैलेंट हंट के ऑडिशन में प्रतिभागियों ने बिखेरा जलवा। विवाह भवन में दिन भर रही गहमा गहमी। अब चयनित प्रतिभागी फाइनल ऑडिशन में दिखाएंगे अपना दमखम। और अतिवीर स्वाति बालमुकुंद सरीखे लौह कारखानों से लौह उत्पाद के साथ साथ बांटी जा रही है मौत। प्रदूषण से मंझलाडीह समेत कई इलाका हो रहा है बीमार। चिंता से घिरे दिख रहे हैं यहाँ के निवासी। चैन की नींद सोया है प्रशासन। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल क्षेत्र के चिलगांव में तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास रविवार को विधायक निर्भय शाहबादी के हाथों किया गया। मौके पर कई भाजपा नेता व स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित होकर इसके लिए विधायक के प्रति आभार जताया। मुफस्सिल क्षेत्र के चिलगा में रविवार को माहौल बेहद खुशनुमा था। यहाँ करीब 16.5 लाख की लागत से एक तालाब के जीर्णोद्धार का शिलान्यास विधायक निर्भय शाहबादी के हाथों कराया गया। मौके पर भाजपा नेता मनीलाल साव, गोपाल विश्वकर्मा, राजेश गुप्ता, गोकुल राम, रामेश्वर यादव समेत कई खासोआम मौजूद रहे। इस दौरान विधायक के हाथों विधिवत रूप से शिलान्यास कार्य को संपन्न कराया गया। बताया गया कि कोयलांचल क्षेत्र में पानी की बेहद कमी है। ऐसे में तालाब को दुरुस्त कर दिया जाए तो इससे ग्रामीणों की कई समस्याएं दूर हो जाएगी। यहाँ उपस्थित तमाम लोगों ने इसके लिए विधायक के प्रति आभार भी जताया। लाभप्रद है ये योजना। हम इस अवसर पे अपनी राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं, विशेषकर कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि व्यापक पैमाने पे गिरिडीह जिले में और विशेषकर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में तालाबों का जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया जा रहा है। अभी हमारे पाइपलाइन में बहुत ऐसी तालाबें हैं। पीरटांड से लेकर के गिरिडीह प्रखंड के अनेकों तालाब का हमने निर्माण के साथ में जीर्णोद्धार का प्रस्ताव मैंने दिया है। कार्मेल स्कूल परिसर में रविवार को क्रिसमस गैदरिंग का शानदार आयोजन किया गया। मौके पर विभिन्न चर्चों और स्कूलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से अद्भुत समा बांधा। ख्रिस्ट जयंती मिलन समारोह का शानदार आयोजन रविवार को कार्मेल स्कूल परिसर में किया गया। बताया गया कि ऑल चर्चेज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस समारोह को संचालित करवाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि CNI चर्च के पास्टर कोनो किस्कू उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पास्टर थॉमस हासदा, पास्टर जॉन मसीह आदि मौजूद थे। यह कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रवीण कुमार, जोसेफ भेंगरा, सुनील प्रसाद टुडू, दिनेश मरांडी, रवि रंजन भेंगरा, उषा मरांडी, मनीषा कुमारी, दिव्या कुमारी, MS तिग्गा आदि का योगदान सराहनीय बना हुआ था। यह कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। बाद में विभिन्न चर्चों और मिशन स्कूलों की ओर से शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। मौके पर समूह नृत्य और समूह गीत से माहौल खुशगवार हो उठा।
एक के बाद एक विभिन्न स्कूलों और चर्चों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से अद्भुत समा बांधा। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन उषा मरांडी के द्वारा किया गया। दिन ढूंढता है ढूंढने को, दिन ढूंढता है ढूंढने को, आप शाम से ढूंढते रहिए, सुबह सूरज हथेलियों में होगा, चिरागों से जलते रहिए, हम तो खुद दीप बने तेरे चरणों में जलते हैं, तेरी रहमत के धूल आए वो सुखान हृदय में फिरते हैं, सुख की खुशबू सृष्टि अड़काघाट श्रम कल्याण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भी आसपास का माहौल भक्तिमय रहा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। अड़काघाट स्थित श्रम कल्याण परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को भी देर शाम तक कथा प्रवचन का दौर चलता रहा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु जुटकर भागवत कथा का रसपान किया। मौके पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास रविंद्र कृष्ण जी महाराज के संगीतमय प्रवचन सुनकर लोग भाव विभोर हो उठे। इस दौरान भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा, जिसका भरपूर आनंद यहां उपस्थित लोगों ने उठाया। बताया गया कि यह आयोजन 18 दिसंबर तक चलेगा और 19 दिसंबर को प्रसाद वितरण के साथ ही अनुष्ठान की पूर्णाहुति हो जाएगी। यहाँ इस आयोजन की सफलता में DK पांडे, कृष्ण प्रसाद, विजय सिंह, अशोक केसरी, वीरेंद्र कुमार, भूपेंद्र ओझा सहित कई लोग लगे हुए हैं। देखा जा रहा है कि पूरे अड़काघाट पूरे बापरी लोग समुद्र में स्नान करेंगे, भक्तिमय में हो गया है। और ये निरंतर 12 तारीख से कलश यात्रा निकलने के बाद पूरा उसी दिन से भागवत कथा का प्रवचन जारी है। दूसरी बात, पापी लोग आप में स्नान 18 तारीख को भंडारा होकर के 19 तारीख को भंडारा, 18 तारीख का कार्यक्रम प्रवचन अंतिम है और 19 तारीख का महाभंडारा का आयोजन किया है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आए। और आज का क्या कार्यक्रम? आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, उनका बहुत ही भक्त अभी झांकी निकलेगा और उनसे सभी भक्त आए और ये भजन में लाभ है। मुफस्सिल क्षेत्र के मंझलाडीह में संचालित फैक्ट्रियों के प्रदूषण से आसपास का इलाका तबाह होता जा रहा है। प्रदूषण की जद में आकर वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। औद्योगिक इलाके के मंझलाडीह की हालत बद से बदतर होती जा रही है। प्रदूषण की मार से यह इलाका बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल यह आसपास संचालित
स्वाति, अतिवीर, बाल मुकुंद आदि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा इस इलाके की आबादी पर खतरे की तरह मंडरा रहा है। लोगों की दिनचर्या तो खराब हो ही गई है, वहीं इनकी जिंदगी भी खतरे की जद में है। इलाके का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से असंतुलित है और पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब कुछ प्रदूषण से प्रभावित है। इलाके में सब कुछ काला काला नजर आता है। कुल मिलाकर यह कहें कि क्षेत्र का जल, जंगल और जमीन के साथ साथ इंसानी जान भी प्रदूषण की चपेट में आकर कसमसा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ग्रामीणों के लाख गुहार के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता? ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन की टीम इस इलाके का दौरा करने आई, जांच पड़ताल की, लेकिन नतीजा सिफर। इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। पैसे और रसूख के दम पर बड़े बड़े धंधेबाज प्रदूषण फैला रहे हैं और गरीब तबके के लोग इस प्रदूषण की मार से जिंदगी और मौत के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। पौधा काला वाला हो गया, घर भी पानी में सब कैसा गंदा हो गया, नदी वाला सब पानी गंदा हो गया। कैसे बनाएंगे चापा नल से? खराब परेशानी पूरा हो रहा है। गाँव है, काला है और बकरा है, दस्त के चलते जो है सो मर रहा है। हाँ, और जो बच्चा बुतरू सब तो मैंने बीमार होते रहता है, सर्दी है, खांसी है, दुनिया है। हाँ, हम लोग बहुत परेशानी में रह रहे हैं। अतिवीर से तिरुपति स्वाति से कचरा निकल रहा है। यहाँ पर जानवरों को, आदमी लोग को, हम लोग को परेशानी होता है। नदी जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कचरा बहुत होता है, और हम लोग आम जनता है उसमें भी। ये इतनी दूरी तक जो इस के सामने जो अतिवीर हाईटेक फैक्ट्री एवं स्वास्थ्य एवं बालमुकुंद बोलता है, बालमुकुंद मुंगिया कंपनी, ये इस क्षेत्र के गिरिडीह जिले के पूर्वी छोर के जो इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री रोजगार की उपलक्ष्य में जो लगाए गए बड़े बड़े कंपनी सभी ये पलायन के साथ साथ बीमारी की भी स्रोत देकर के जालमाल एवं मनुष्य और बाल बच्चे का भी काफी हद तक प्रभाव हो चुकी है। और इस राज्य और इस देश को जो प्रशासन एवं मंत्री, एमपी, एमएलए लोगों को भी हम लोग इस चीज से अवगत कर चुके हैं, लेकिन आज तक इस पूर्वी गिरिडीह जिले के पूर्वी छोर मैंने मोहनपुर पंचायत अंतर्गत झलक दिया एवं बिरिनगड्ढा गंगापुर के गांव के लोग जो प्रदूषण से पीड़ित है, प्रभाव है, इनके बारे में आज तक किसी ने ये सोच नहीं किया और इस प्रशासन आज तक इस पर ध्यान आकर्षित नहीं हुए। आप मुखिया हैं, क्या प्रयास किए हैं और क्या समस्या उत्पन्न है? मैंने सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात नहीं बोली, क्योंकि हमारे क्षेत्र सिर्फ यहाँ मत लीजिए, इसके ज्यादातर झलडिया है, अच्छी चतरो है, गंगापुर है, महुआ टांस, ये पूरा मैंने क्या बोलते हैं उसको प्रदूषित गांव हो गया है। उसके बाद और कितने बारे में तो खैर हमारे को लगता है कि कितने विकलांग बच्चे पैदा हो गए, वही बात बोलता है जिसके बारे में है। लेकिन प्रदूषण विभाग तो आके जांच भी करके जाता है, लेकिन नो। क्या यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी है तो क्या जो नियम है, नियमों का पालन नहीं? कोई नियम नहीं है। नियम पालन होता तो धुआं उड़ता ही नहीं। सभी लोग मशीन लगाए हुए हैं, लेकिन सभी का बंद है। आज जो स्थिति भयावह हो गया हमारे इस एरिया का, इस क्षेत्र का, वो तो खैर अगर पीएम साहब रहते देखते ना।
बहरहाल वाकई ऐसे इलाके में जिंदगी त्रासदीपूर्ण है। जल्द ही अगर कुछ नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब इस इलाके की आबादी अकाल मौत मरने को बाध्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। झंडा मैदान में रविवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक की गई। इस दौरान आगामी 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को लेकर गहन चर्चा की गई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह के द्वारा रविवार को झंडा मैदान में एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर सचिव विनोद सिंह, धर्मेंद्र राय, राम बच्चन प्रसाद, अजय सिंह, शंकर सिन्हा, भीमदेव, आनंद सिन्हा, सुरेंद्र यादव, रामनंद सिंह, बच्चू मियाँ, दयानंद राय, गोविंद सिंह, भगवान राय, कृष्ण प्रसाद राय आदि मौजूद थे। बताया गया कि गृह रक्षकों की 3 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 21 दिसंबर को जवान रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसको लेकर अधिक से अधिक संख्या में गृह रक्षक गिरिडीह से रांची जाएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। इन सब बातों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। साथ ही बताया गया गिरिडीह जिले में करीब 300 होमगार्ड के जवान रांची जाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है। अपनी मांगे लेके रहेंगे, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। जिसमें पहला मांग है कि राजबाला वर्मा के पत्र के आलोक में सभी गृहरक्षकों की ड्यूटी नियमित की जाए। दूसरा मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। और तीसरा मांग है कि वैसे गृहरक्षकों को जिसे मुख्यालय और सरकार और प्रशासन के लोगों के द्वारा बिना कारण पूछे सेवा मुक्त किया गया है, वैसे गृहरक्षकों को सेवा में बहाल किया जाए। 3 सूत्री मांगों को लेकर 21 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश के होमगार्ड्स का मुख्यमंत्री आवास घेराव तय है, जिसमें हम गिरिडीह से अधिक संख्या में कैसे पहुंचे, इसी रणनीति को तैयार करने के लिए आज हम सभी लोग गिरिडीह में बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने बैठक में तय किया कि हम गिरिडीह से अधिक 300 से 400 के बीच में होमगार्ड्स रांची पहुंचेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ हम अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 16.5 लाख की लागत से मुफस्सिल क्षेत्र के चिलगा में तालाब जीर्णोद्धार कार्य का हुआ शिलान्यास। विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। ग्रामीणों ने इस कार्य के लिए विधायक के प्रति जताया आभार। कार्मेल स्कूल परिसर में आयोजित हुआ क्रिसमस गैदरिंग। विभिन्न चर्चों और स्कूलों के प्रतिभागियों ने जमाया रंग। नृत्य और गीत से माहौल हुआ खुशगवार। क्रिसमस के आगमन पर तमाम लोगों ने जताई खुशी। मेगा टैलेंट हंट के ऑडिशन में प्रतिभागियों ने बिखेरा जलवा। विवाह भवन में दिन भर रही गहमा गहमी। अब चयनित प्रतिभागी फाइनल ऑडिशन में दिखाएंगे अपना दमखम। और अतिवीर स्वाति बालमुकुंद सरीखे लौह कारखानों से लौह उत्पाद के साथ साथ बांटी जा रही है मौत। प्रदूषण से मंझलाडीह समेत कई इलाका हो रहा है बीमार। चिंता से घिरे दिख रहे हैं यहाँ के निवासी। चैन की नींद सोया है प्रशासन। तो ये था हमारा आज का अंक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।